Welcome to the business studies class. Today we will discuss scope of e-business. We discuss what is e-business. हमने डिस्कस किया था e-business क्या होता है. When we conduct all the industrial and commercial activities with the help of internet, that is called e-business. उसे हम e-business कहते हैं. अब आज हमने डिस्कस करना है e-business का स्कोप क्या है. तो e-business का स्कोप को हम कैसे समझ सकते हैं कि इसमें कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं ई-बिजनेस में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस करती हैं. तो फॉलोइंग पार्टीज आर इंक्लूडेड इन स्कोप ऑफ ई बिजनेस. तो कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं ई बिजनेस में, लेट अस सी. फर्स्ट इज B2B कॉमर्स, सेकेंड इज B2C कॉमर्स, थर्ड इज इंट्रा बी कॉमर्स एंड फोर्थ इज C2C कॉमर्स. So let us do all these four in detail. First is B2B commerce. B2B commerce क्या है? Here B stands for business unit. यहाँ B क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बिजनेस फर्म को या बिजनेस यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो B2B कॉमर्स में दो डिफरेंट फर्म्स या दो डिफरेंट बिजनेस यूनिट इन्वॉल्व होती हैं जो क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करती हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? डिफरेंट पार्ट्स को क्या करते हैं? असेंबल करते हैं. जो डिफरेंट पार्ट्स वो असेंबल करते हैं उसे डिफरेंट फर्म्स बनाती है. तो उन्हें परचेज करने के लिए डिफरेंट फर्म से परचेज करने के लिए वो क्या करती हैं? उनसे इंटरेक्ट करती हैं. इंटरेक्ट कैसे करती हैं? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. जैसे इंक्वायरी करती हैं अबाउट द पार्ट्स, उसके प्राइस के बारे में इंक्वायरी करती हैं. उसके बाद अगर ऑर्डर प्लेस करना है तो ऑर्डर प्लेस करती हैं, पेमेंट करती हैं. तो दैट इज B2B कॉमर्स, क्योंकि दोनों ही बिजनेस यूनिट हैं. ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर भी और जो पार्ट्स सप्लाई कर रही है वो भी. तो उसमें एक प्रोड्यूसर फर्म है, दूसरा क्या है? सप्लाई कर रहा है उसको पार्ट्स को. तो जो मारुति उद्योग है, लाइक बजाज ऑटो है, काइनेटिक है, ये सब क्या यूज़ करते हैं? B2B कॉमर्स यूज़ करते हैं. इसी तरह से जब मैन्युफैक्चरर क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटर से क्या कर रहा है? इंटरेक्ट कर रहा है. डिस्ट्रीब्यूटर्स लाइक होलसेलर, रिटेलर्स. तो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ B2B कॉमर्स, क्योंकि दोनों ही क्या है? ये मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में जब ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो भी क्या है? दोनों बिजनेस यूनिट है, दोनों बिजनेस कर रही है. इसी तरह से जब होलसेलर रिटेलर को सेल करेगा तो ये भी दोनों बिजनेस है, बिजनेस फर्म यूनिट है दोनों ही. तो वो इलेक्ट्रॉनिकली क्या इंटरेक्शन करती हैं, क्या ट्रांजैक्शन करती है, क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं अबाउट द प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या है, फिर ऑर्डर प्लेस करते हैं ऑनलाइन, पेमेंट करते हैं ऑनलाइन. तो दैट इज B2B कॉमर्स. नेक्स्ट इज B2C कॉमर्स. B2C कॉमर्स, हियर B स्टैंड्स फॉर बिजनेस फर्म एंड C स्टैंड फॉर कस्टमर. तो इसमें जो दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उसमें एक फर्म है और दूसरा कस्टमर है. अब कस्टमर क्या करता है? किसी भी बिजनेस फर्म से प्रोडक्ट खरीदने से पहले क्या करता है? उसके बारे में इंक्वायरी करता है. फॉर एग्जाम्पल जब हम अमेज़ोन से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या मैंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसके बारे में इंक्वायरी करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में दैट वी वांट टू परचेज, जो हम खरीदना चाहते हैं. ठीक है, उसके प्राइस के बारे में इंक्वायरी करते हैं. अगर हमें प्रोडक्ट पसंद आता है तो हम ऑर्डर प्लेस करते हैं. ऑर्डर प्लेस करने के बाद हम क्या करते हैं? ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं. एंड आफ्टर दैट वी गेट द प्रोडक्ट. तो दिस इज B2C कॉमर्स, क्योंकि हम क्या है? कस्टमर हैं. और ये जो मैंत्रा है, अमेजोन है, ये क्या है? दे रिप्रेजेंट बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रही है, एक बिजनेस फर्म को, यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है. इसी तरह से जो बिजनेस फर्म है, बिजनेस यूनिट है, वो भी कस्टमर से इंटरेक्शन करती है. कैसे इंटरेक्शन कर रही है? जैसे कस्टमर्स का वो सर्वे कर सकती है, कोई सर्वे करना चाहती है कि कौन सा कस्टमर कैसा प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद. इसी तरह से जो कस्टमर हैं, अपनी कोई प्रोडक्ट से कोई उन्हें कंप्लेंट है
तो क्या करते हैं, अपनी कंप्लेंट लॉन्च करते हैं फर्म को, तो दैट इज़ ऑल्सो B2C कॉमर्स, क्योंकि इसमें भी क्या है, एक पार्टी कस्टमर है, दूसरी पार्टी बिजनेस यूनिट है। एटीएम के थ्रू जब हम क्या करते हैं, अमाउंट विड्रॉ करते हैं, अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं एटीएम से, तो वो भी क्या है, B2C है, क्योंकि जिस बैंक से हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो एक बिजनेस यूनिट है, वो एक बिजनेस फर्म को, बिजनेस यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड वी आर द कस्टमर, हम कस्टमर हैं। और जो ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, चाहे हम अपनी बैलेंस, हमें पता लगाना है बैलेंस कितना है हमारा अकाउंट में, अमाउंट विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है, ट्रांसफ़र करना है, वट एवर, तो हम कैसे कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं। तो जो सर्विसेज होती हैं ये 24 आवर अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट इज इंट्रा बी कॉमर्स। नाउ व्हाट इज इंट्रा बी कॉमर्स? इंट्रा बी कॉमर्स मीन्स जो दो पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, दे बिलोंग टू द सेम बिजनेस यूनिट, वो एक ही बिजनेस यूनिट से रिलेटेड है, एक ही बिजनेस यूनिट से बिलोंग करते हैं। वो दो पर्सन, वो दो जो पार्टीज हैं वो दो पर्सन भी हो सकते हैं जो एक ही बिजनेस यूनिट से बिलोंग करते हैं, वो दो डिफरेंट डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, दो ब्रांचेस भी हो सकती हैं सेम बिजनेस यूनिट की, जो आपस में क्या कर रही हैं, इंटरेक्शन कर रही हैं, इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन शेयर करता है, सो दैट कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या बनाया जा सके, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जा सके, अवेलेबल करवाया जा सके। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी मीन्स विद इन द सेम बिजनेस यूनिट, बिजनेस यूनिट इज सेम है, उसी के अंदर की जो पार्टीज हैं दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। कस्टमर की जो कंप्लेंट्स है उसको इफेक्टिवली कैसे हैंडल करना है, फॉर दैट वी कैन टेक डिसीजन बाय शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। तो जब क्या करना है, दो डिपार्टमेंट्स को आपस में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, कोई इंट्रैक्शन करना है, तो क्या एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिस को विजिट करेगा? नहीं, ऐसा तो कोई, इट इज़ नॉट नेसेसरी। वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ इंट्रा बी कॉमर्स। इसी तरह से जो पर्सनल डिपार्टमेंट होता है वो क्या कर सकता है, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या यूज़ कर सकता है, इंट्रा बी कॉमर्स यूज़ कर सकता है। अगर आपको क्या करना है, अपने जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उसमें इन्वेंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो ज़रूरी तो नहीं है आप ब्रांचेस को विजिट करोगे, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऐसा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कर सकते हैं, एंड वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वेंट्री लेवल, कि किस में क्या इन्वेंट्री, कितनी इन्वेंट्री है। अगर किसी ब्रांच में इन्वेंट्री कम है और वहाँ डिमांड ज़्यादा है, तो उसको वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच क्या किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो all these are the example of intra B commerce. Next is C2C commerce. Here C represent customer. यहाँ पे जो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हैं दोनों ही कस्टमर हैं, फर्स्ट सी भी कस्टमर है, दोनों सेकंड सी भी कस्टमर है, दोनों ही पार्टीज कस्टमर है, लेकिन एक पार्टी सेलर पार्टी है, एक कस्टमर सेल कर रहा है प्रोडक्ट को, दूसरा कस्टमर क्या कर रहा है, उसको परचेज कर रहा है। जो C2C कॉमर्स है वो हम ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए, ऐसे गुड्स के लिए यूज़ करते हैं जिनके लिए कोई एस्टैब्लिश्ड मार्केट नहीं है, तो हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को बाय एंड सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई अपना पुरानी ओल्ड बुक्स सेल करना चाहता है, ओल्ड व्हीकल सेल करना चाहता है, ओल्ड अलमीरा सेल करना चाहता है, तो उसके थ्रू क्या कर सकता है, वो वर्ल्ड वाइड कस्टमर तक क्या कर सकता है, पहुंच सकता है। अब इस सिस्टम में हमें क्या एक ज़रूरत होती है, एक इंटरमीडिएट की ज़रूरत होती है। इंटरमीडिएट का क्या रोल है इसमें, ये पेमेंट इंटरमीडिएट होता है, जो कस्टमर क्या करता है, इसके थ्रू C2C के थ्रू क्या करता है, प्रोडक्ट परचेज करता है दूसरे कस्टमर से, तो वो पेमेंट कैसे करता है, वो पेमेंट क्या करता है, किसी पेमेंट इंटरमीडिएट को पेमेंट करता है। पेमेंट इंटरमीडिएट लाइक पेपल है, पेटीएम है, उसको पेमेंट करता है। और जब जो बायर कस्टमर है उसको जब प्रोडक्ट रिसीव हो जाता है, उसे मिल जाता है,
ठीक है, और वो कस्टमर उसको प्रोडक्ट को एक्सेप्ट भी कर लेता है। तो जो ये पेमेंट इंटरमीडियरी है, ये क्या करता है, पेमेंट को किसको ट्रांसफ़र कर देता है, सेलर को ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हमारा पेमेंट इंटरमीडियरी होता है, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन C2C कॉमर्स में। जैसे हम OLX की हेल्प से क्या करते हैं, Quikr.com की हेल्प से एक कस्टमर क्या कर रहा है, दूसरे कस्टमर को अपनी क्या कर रहा है, प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो दैट इज C2C कॉमर्स। अब ये जो पेपल है या पेटीएम है, दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन पेमेंट। और ये पेमेंट कैसे हो रहा है, ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट पेमेंट हो रहा है। तो दैट्स वाई इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। और दोनों जो पार्टीज हैं, जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या कर रही है, इसमें पेमेंट कर रही है, दोनों ही क्या है, कस्टमर है। जो बायर भी क्या है, कस्टमर है, और सेलर भी क्या है, कस्टमर है। तो दैट इज C2C कस्टमर मीन्स कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स। तो इस तरह से जो हम किसकी हेल्प ले रहे हैं, पेमेंट इंटरमीडियरी की हेल्प ले रहे हैं, लाइक पेपल की या पेटीएम की जो हेल्प ले रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे बेनिफिट ये होता है कि जो रिस्क है बायर के लिए वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या रिस्क हो सकता है कि जो बायर कस्टमर है वो तो क्या कर दे, पेमेंट कर दे, लेकिन उसे वो क्या ना मिले, गुड्स ही ना मिले जो उसने परचेज की हैं। तो इस तरह के रिस्क को क्या किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है। तो जो पेपल है या पेटीएम है, वो सेलर के अकाउंट में अमाउंट तभी ट्रांसफ़र करेगा तब क्या हो जाएगा, जब जो बायर कस्टमर है उसे प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा और वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। सो इस तरह से जो पेपल ये जो हमारे पेमेंट इंटरमीडियरी होते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं C2C कॉमर्स में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ ई बिजनेस।